फिजिक्स 10+1। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8 फिजिक्स ग्रेविटेशन। अभी हम बात करते हैं हमारा 6th मेन टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इंक्रीज़ होती है जैसे ही डेप्थ जो है इंक्रीज़ होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इंक्रीज़ होती है लैटिट्यूड के इंक्रीज़ होने से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होती है अर्थ के मास के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एल्टीट्यूड के इंक्रीज़ होने से भी इंक्रीज़ होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो वो गेन करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है सरफेस ऑफ अर्थ एट सी लेवल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वो होती है g डैश इक्वल्स टू GR2 R प्लस H2। ओके, और एट वट हाइट जो है h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बिकम्स हाफ एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होती है एज द डेप्थ डी बिलो द अर्थ's सरफेस इंक्रीज। डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। और द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डिक्रीज होती है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज। So, as one goes up above the surface of the earth, distance between him and the earth increases. As the result, the value of G decreases as one goes up and up above the surface of earth. Value of G क्या होगी? Decrease होगी as one up above the surface of earth.